जय श्री राम। सुंदरकांड अध्ययन की श्रृंखला में आज हम चौपाई 31 का अध्ययन करेंगे। पिछले सत्र में हमने देखा कि श्री हनुमान जी सुग्रीव, जामवंत और अन्य वानर सेनापति के साथ श्री राम से मिलने आते हैं और श्री जामवंत जी हनुमान ने क्या किया, उन्होंने उद्देश्य, अपने जिस उद्देश्य से वो लंका को गए थे उसको कैसे सफलतापूर्वक पूर्ण किया, इसकी जानकारी देते हैं। और यह सब सुन के श्री राम उठकर श्री हनुमान जी को गले से लगा लेते हैं। और फिर पूछते हैं कि सीता मैया ने कोई पहचान दिया, कोई चिन्ह दिया और क्या क्या बोली। तो ये चौपाई का विषय यही है। तो पहले हम चौपाई का पाठ करेंगे, फिर इसके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। चलत मोहि चूड़ामणि दीन्ही, रघुपति हृदय लाए सोई लिन्ही। नाथ जुगल लोचन भरि बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। अनुज समेत गहेहु प्रभु चरणा, दीन बंधु प्रणतारति हरणा। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, कही अपराध नाथ हूँ त्यागी। अब गुण एक मोर में माना, बिछुड़त प्राण न किन्ह पयाना। तो श्री हनुमान जी, सीता मैया ने जो चिन्ह के रूप में चूड़ामणि दिया था वो श्री राम जी को देते हैं। तो श्री राम जी से बहुत प्रेम से और बहुत व्याकुलता से स्वीकार करते हैं। तो उसी को तुलसीदास जी ने ऐसे कहा है, रघुपति हृदय लाई सोई निन्ही। उन्होंने अपने हृदय से लगा लिया उस चूड़ामणि को और फिर उनके दोनों आंखों में पानी भराया। नाथ जुगल लोचन भरी बारी। तो लोचन में मतलब आंख में, बारी मीन्स पानी, पानी भर गया। फिर पूछते हैं श्री राम जी कि सीता ने कुछ कहा, क्या संदेश है सीता का। तो फिर हनुमान जी ये संदेश सुनाते हुए कहते हैं कि उन्होंने कहा कि श्री राम और अनुज लक्ष्मण मेरा कितना ख्याल रखते हैं, रखते थे। और श्री राम तो दुखी व्यक्ति के, दुखी प्राणी के जो उनके शरण में जाता है उसके सारे दुखों को दूर करने वाले हैं। मैं तो मन से, वचन से, हर एक तरह से उनसे बहुत प्रेम करती हूँ। फिर क्या अपराध हो गया जो उन्होंने मुझे त्याग दिया। तो ये सब सीता मैया का संदेश है जो हनुमान जी श्री राम जी को सुना रहे हैं। फिर सीता मैया बोलती है, अब गुण एक मोर मैं माना, बिछुरत प्राण न किन्ह पयाना। नाथ सुनय नहीं को अपराधा, निसरत प्राण करहीं हठि बाधा। तो
सीता मैया कहती है कि मेरे में एक खराबी है, बिछड़ जाने के बाद, आपसे अलग हो जाने के बाद भी मैं जिंदा हूं, मेरा प्राण नहीं निकला। ये मेरे में बहुत बड़ी अवगुण है। ये कैसे हो सकता है कि जिसे मैं इतना चाहती हूँ, उससे बिछड़ जाने के बाद भी मैं जिंदा हूं। तो सीता मैया इसको अपनी एक कमी के रूप में व्यक्त करती है। फिर बोलती है, नाथ सुनाया नहीं को अपराधा, निसरत प्राण करहीं हठि बाधा। फिर सीता मैया कहती हैं कि ये नयनों का अपराध है। निकलते हुए प्राण को ये नैना, ये नयन, ये आंखें रोक देती है। क्यों? क्योंकि इस आंख की एक इच्छा है कि आपको देखे। आपको देखने की इच्छा प्राण को भी निकलने नहीं देती है। तो यही सीता जी ऐसे तुलसीदास जी इसको इस रूप में व्यक्त करते हैं, नाथ सो नयन ही को अपराध। मेरे में जो कमी है, उसके लिए अपराधी कौन है? उसके लिए अपराधी है मेरी आंखें। क्योंकि मेरी आंखें आपको पुनः देखना चाहती है, और यही वजह है, यही कारण है कि प्राण, मेरा प्राण नहीं निकल पा रहा है। विरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरई छन माहि शरीरा। विरह की अग्नि में मेरा शरीर रुई जैसा हो गया। रुई मतलब कॉटन, कॉटन जैसा हो गया। और ये सांस, मेरी जो सांस है, वो अग्नि के समान है, जो इस शरीर को जला देने के काबिल है। लेकिन नयन अस्त्र वही जलु, नयन अस्त्र वही जलु निज हित लागी, जरई न पाव देह बिरहागी। लेकिन नैनों से जो आंसू निकल रहे हैं, ये मेरे शरीर को जलने भी नहीं दे रहे। जारे न पाव देह बिरहागी। तो बिरह की आग से जो मेरा शरीर, जो कॉटन की तरह है, कपास की तरह है, उसको ये आंखों से बहते आंसू जलने नहीं देता है। सीता के अति विपति विशाला, बिनहि कहीं भली दीन दयाला। तो फिर हनुमान जी कहते हैं, सीता की जो विपत्ति है, सीता की जो प्रॉब्लम है, वो क्या है? अत्यंत ही विशाल है। हम्म, मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। शी इज इन डीप ट्रबल। बिनहि कहें भली दीन दयाल। सो हे प्रभु, हे दीन दयाल, हम्म, सो सीता मैया को उनकी विपत्ति से उन्हें मुक्त कीजिए। अब हम दोहे का पाठ करेंगे। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कलप संबीत, बेगी चलई प्रभु आनिए, भुज बल खल दल जीत। हनुमान जी कहते हैं कि सीता मैया के लिए एक एक क्षण एक एक कल्प के बराबर है। तो कल्प क्या है? बहुत बड़ा टाइम पीरियड है, युग के जैसा। आप इसको एक तरह से युग समझिए, कल्प। तो
सीता मैया का दुख इतना विशाल है कि एक एक क्षण उनके लिए एक कल्प के बराबर है। सो हे प्रभु, जल्दी से चलिए, बेगी चले प्रभु आनिए, जल्दी से चलकर सीता मैया को लाइए। कैसे? तो अपने बल से ये खलदल राक्षसों का जो ये समूह है, राक्षसों की जो सेना है, उसको जीत के सीता मैया को वापस लाइए, जल्दी से उन्हें उनके दुख से हम्म उनको मुक्ति दिलाइए। तो ये श्री हनुमान जी श्री राम को कहते हैं। तो इस तरह से चौपाई 31 खत्म होता है। अगले सत्र में हम चौपाई 32 का पाठ करेंगे। धन्यवाद।